अगले माह हमारी हुकूमत खत्म हो रही है, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। जादू टूने किए जा रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मुल्की वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कौम को आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाना होगा। शहबाज शरीफ की लैपटॉप की तकसीम और कर्ज स्कीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप बांटे, नौजवानों को कर्जे भी दिए। महंगी बिजली मजीद महंगी, हुकूमत ने 7.5 रुपये फी यूनिट तक बिजली महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट का रेट 42 रुपये 72 पैसे मुकर्रर। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ के लिए हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला दे दिया। दूसरी तरफ अगस्त के बिलों में 1 रुपया 81 पैसे फी यूनिट इजाफा अलग से लागू होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 31 पैसे की बिजली गिरा दी गई। कराची में डिफेंस फेज 7 में एमपी असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर फायरिंग। असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और भतीजा शहरियार जाँ बहक, दूसरे भतीजे समेत 2 लोग जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाकया दुश्मनी का शाखसाना लगता है। हमले में 222 राइफल और 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुए। जैव कुआ से मिलने वाले खौल फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। हुकूमत के लिए इंतखाबी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराना चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। आज तमाम हुकूमती अरकान को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने का भी कह दिया। पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत को वसी इख्तियारात देने की मुखालिफ। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी निगरान सेटअप के इख्तियारात पर राज़ी नहीं। काबीना इजलास में इत्तेहादी अरकान को तफसीली ब्रीफिंग के जरिए मुतमईन करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की तंजीमों की भी इजाज़त दे दी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम मंजूर। ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों पर भी मोहर लगा दी। भंग पॉलिसी की मंजूरी मौखर, अगले इजलास में नज़रसानी होगी। वज़ीर आज़म पर जो नाम सामने आया डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी इंतखाबी इस्लाहात पर तशवीश है। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना है तो फिर बेईमानी हो जाएगी। फजलुर रहमान पी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया जाएगा। वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और फलाह बहबूद का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। नून लीग ने आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली बना ली। इलेक्शन में जीत के लिए पंजाब टारगेट होगा। पंजाब में दीगर सूबों से ज़ायद बजट जारी। MNAs के लिए तरक्याती स्कीमों के तहत पंजाब को 26 अरब 35 करोड़ रुपए जारी। सिंध के MNAs को 9 अरब 23 करोड़ रुपए दिए गए। KP के अरकान पार्लियामेंट के लिए 8 अरब 96 करोड़ रुपए रिलीज। बलोचिस्तान के MNAs को 2 अरब 58 करोड़ रुपए दिए गए। पंजाब और सिंध के MNAs के लिए 8 अगस्त से पहले 61 अरब रुपए से जायद जारी किए जाएंगे। MQM और GDA सूबाई अपोजिशन लीडर तब्दील करने में कामयाब। MQM की राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने के नोटिफिकेशन की तैयारी का अमल जारी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने मुतहदा की MPA को मुबारकबाद दी। कहा, आप पहली खातून अपोजिशन लीडर हैं, आपको दावत देता हूं कि अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठें।
सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। ट्रायल कोर्ट को हुक्म कैसे कर दें। और उम्मीद है कि हाई कोर्ट तोशाखाना से मुतल्लिक तमाम दरखास्तों को केस के साथ सुनेगी। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फौरन फंडिंग का जवाब ना देना पड़े। जज को अंडर प्रेशर करते हैं, कभी झूठी फेसबुक की पोस्टें लगाते हैं, कभी अदम एतमाद की जो है वो एप्लीकेशन डालते हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालत में आज पेश हुए, मगर जहां केस का ट्रायल हतमी मराहिल में है वहां पेश होने से डरते हैं। चोरी छुपाने की चेयरमैन पीटीआई की आखिरी कोशिश नाकाम हो गई। पंजाब में मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में दरियाए सतलुज पर कोट बख्शा का हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद आबादियों ज़ेर आब आ गई। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। रोदकोही सैलाबी पानी से गरीबाबाद हिफाजती बंद टूटने का खतरा। सैकड़ों मकानात और बस्तियां ज़ेर आब आ सकती हैं। सादिकाबाद में माइंस नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास और कमात की फसलें शदीद मुतासिर। दरियाए रावी में शहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सैलाबी रैली से सूबे के दर्जनों अजला मुतासर होने का खदशा है। दरियाए सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मुतादिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। साबुका के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटने से बस्ती फरीदनगर शदीद मुतासिर। कराची में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कोरंगी नदी में पानी के बहाव में इजाफा। कोरंगी क्रॉसिंग के मकाम पर कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कोरंगी से डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक पुल की तरफ मुंतकिल। नदी अबूर करते हुए एक शख्स पानी में फंस गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। बलाई सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। एफआई और नादरा ने शहबाज गिल की जायदादों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने और केस की समाअत सेशन अदालत में रोकने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने शहबाज गिल को 31 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर दिया। पंजाब भर में 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम पर आम तातील का ऐलान। 28 और 29 जुलाई को तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डेनमार्क में एक हफ्ते के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती का तीसरा वाकया। कोपेनहेगन में मिस्र और तुर्किया के सफारत खानों के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इराक, तुर्की और मिस्र का वाकयात पर एहतजाज। नाम नहाद आज़ादी इजहार के हक पर नजरसानी का मुतालबा। मिस्र ने स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके बेहुरमती के वाकयात को अफसोसनाक करार दिया। मोदी के खिलाफ अपोजिशन की 2 जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। भारतीय लोकसभा के स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्तें कबूल कर लीं। मणिपुर फसादात पर हुकूमत की तरफ से ऐवान में बहस ना कराने जाने पर अपोजिशन जमातों ने अलग अलग तहरीक जमा करवाई। स्पीकर ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख का ऐलान इजलास के बाद किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के हुक्म पर हजारों ब्यूटी पार्लर्स मुस्तकिल तौर पर बंद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान भर में तकरीबन 12,000 ब्यूटी पार्लर्स बंद किए गए। 60,000 खवातीन रोजगार से महरूम हो जाएंगी। तालिबान हुकूमत ने बनाव सिंगार को फजूल खर्ची और कुछ चीज़ों को गैर इस्लामी करार दिया।
कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 400 से ज्यादा रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की जारहाना बैटिंग जारी। कौमी बल्लेबाज डबल सेंचुरी के करीब। आगा सलमान भी अब्दुल्ला शफीक के कदम से कदम मिलाते हुए क्रीज पर मौजूद। और साउथ शकील ने टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। 7 टेस्ट मैचों में 50 करने वाले पहले बैटर बन गए। कोलंबो टेस्ट की पहली इनिंग्स में साउथ शकील ने 57 रन स्कोर किए।